कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए ज़्यादा ना टाइम गवाते हुए आज मैं फिर आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि कितना जा सकती है कट ऑफ। जैसे कि बीएसपीएससीएल में अभी जेएससी का रिजल्ट बाकी है, सीसी और एसए वाला रिजल्ट बाकी है, और एक जो जिसपे बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी और बहुत ज़्यादा लोगों को इंतज़ार है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, उसका रिजल्ट बाकी है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ जेएससी का। अगर जेएससी में आप लोग का अगर हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो आपका कितना नॉर्मलाइजेशन सॉरी कितना मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। और अगर मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो कितना मार्क्स बढ़ेगा। अगर हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो आपका 4 से 6 नंबर वो मार्क्स बढ़ सकती है। लेकिन अगर वही अगर मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो 2 से 3 नंबर बढ़ने का चांस है। उसके बाद इसमें ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेल, पहले मेल का है, यहाँ पे देख देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है। मेल का कट ऑफ अगर 78 से 80 के आसपास है तो आप सेफ जोन में हैं। बीसी का 75 से 78 76 के आसपास जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग। ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस का 70 70 से 73 74 के आसपास में रह सकती है। उसके बाद ईबीसी में 67 टू 69 के आसपास रह सकती है। उसके बाद बात करें एससी का, ये कटअप अभी सिर्फ अभी बॉयज़ का बता रहा है, ठीक है। उसके बाद फीमेल का बताएंगे, अभी मेल का भी चल रहा है। देखिए उसके बाद अगर एससी में अगर 62 से 64 के आसपास अगर बन रहा है तो आप सेफ जोन में है। और बात रहा एसटी का, तो एसटी का सीट थोड़ा कम था, इसके कारण एसटी का कटअप एससी से थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, लगभग 65 67 के आसपास में जा सकता है। ये आपका जो इस सेट डाटा अभी जो मैंने पूरा अभी एक एक करके बताया, अभी जस्ट मैं पूरा लगा दिया हूँ। ये वाला आपका मेल का जाएगा। और इसी में आते हैं फीमेल में अगर जेएससी में अगर 72 से 74 के बीच में जा सकती है, जनरल का यूआर का। उसके बाद बीसी फीमेल में 68 से 70 के समथिंग में रह सकती है। उसके बाद रहा ईडब्ल्यूएस में 65 टू 67 के समथिंग में जाएगी। उसके बाद ईबीसी में 63 से 64 के आसपास रहने की चांसेज है। उसके बाद एससी में, तो एससी में 57 से 60 अगर महिला है तो उनका इतना बन रहा है तो वो आराम से उनका सिलेक्शन होगी। उसके बाद अगर फीमेल में जेएससी में 62 से 63 जाने की संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और चलिए ये तो आप जेएससी का देख लिए हैं। उसके बाद आप लोग को मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का नहीं, उससे पहले मैं आप लोग का सीसी और स्टोर असिस्टेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं बता रहा हूँ। देखिए सब लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड है तो ऐसे जाएगा, कट ऑफ कैसे जाएगा। आपको ध्यान होगा जीटीयू जेई में 113 सिर्फ, यानी 113 सीट था, उसमें कट ऑफ यूआर का कट ऑफ गया है 72 से 77 के आसपास। और यहाँ यूट्यूब पे शोर मचा हुआ था कि 85 प्लस जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डाटा मैं आपको दे रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग 2 नंबर 3 नंबर आगे पीछे हो सकती है, बाकी 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाली है। रिजल्ट के बाद मिलेंगे, आप लोग देखिएगा। उसके बाद आते हैं सीसी और स्टोर असिस्टेंस में। देखिए इसमें आप लोग को मैं बता रहा हूँ, इसमें देखिए इसमें टोटल सीट 921 था, जिसमें से मैं ज़्यादा, इसमें तो आप लोग देखे ही होंगे कि इसका रिजल्ट का बहुत बेसब्री से बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब रिजल्ट आएगी, लेकिन इसका रिजल्ट का पता नहीं क्या चक्कर है, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए इसमें यूआर में 80 से 82 के आसपास में जा सकती है, कटअप का बात बता रहे हैं। इसमें बीसी में 78 से 80 के समथिंग जा सकती है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 75 से 77 जा सकती है। ईबीसी में 72 से 74 के पास रहने की उम्मीद है। आपको मैं यहाँ हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और जो इजी शिफ्ट में आपको यहाँ लगा दिया हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा कि कितना आपका स्कोरिंग बढ़ेगा। अगर मान लीजिए हार्ड शिफ्ट है आपका तो मार्क्स थोड़ा बढ़ने का चांसेस है, अगर हार्ड शिफ्ट नहीं है तो कम बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने अभी यहाँ डाटा लगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद एससी में 64 से 66 के आसपास रहने की उम्मीद है। उसके बाद एसटी में 68 से 72, यानी 68 टू 72 73। देखिए इसमें 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आगे पीछे हो सकती है, ज़्यादा का फासला नहीं होगा, क्योंकि जीटीओ में आप लोग के पास एक डाटा है। और अगर रैंक मित्रा के अनुसार अगर आप लोग चाहिएगा तो रैंक मित्रा के अनुसार, या जो क्या गुरुजी कौन है जो देते हैं उनके अनुसार, तो कटअप
एससी का कट ऑफ 72 प्लस जाएगा सब चीज़ में। आप मिला के देखिए उनके डाटा के अनुसार, कोई कोई स्टूडेंट ऐसी है ना जो अपना रैंक चेक करने के लिए 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे कर कर के चेक किए हैं। जहाँ तक लगता है कि वो डाटा पे आप लोग भरोसा मत कीजिए, क्योंकि उसके अनुसार आप टेक्नीशियन ग्रेड तीन का बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एससी का कट ऑफ 70 के आसपास जाएगी। अगर रैंक मित्रा के अनुसार अगर देखा जाए तो तब तो जनरल का कट ऑफ 85 जाना चाहिए, 90 के आसपास जाना चाहिए उसके अनुसार। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, मैं जितना बता रहा हूँ उसके आसपास में रहने की उम्मीद है। चलिए आप लोग इसका तो देख लिए, सीसी और स्टोर असिस्टेंस का आप लोग देख लिए। लास्ट चलते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, जिसके लिए बहुत लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार किए थे और प्रिपरेशन भी किए, और उम्मीद है सबका अच्छा स्कोरिंग है। चलिए इसमें टोटल सीट का बात करें तो टोटल सीट 2156 समथिंग, हाँ इतना ही, 2156 बगल में लगा हुआ डाटा आप देख लीजिए। उसके बाद इसमें 3 लाख टोटल फॉर्म गिरा था, जिसमें से 1,81,695 यानी कि 1,81,695 जो एस्पिरेंट थे वो अपना एग्ज़ाम में बैठे थे। इसमें से लगभग एक कैटेगरिया दे दिया गया था कि यूआर को 40% लाना है, बीसी को 36.5% लाना है। तो लगभग 65,000 लोग इसी में बाहर चले गए हैं, क्योंकि वो लोग इतना के लेवल में डाटा नहीं ला पाए, वो लोग इसलिए बाहर हो गए हैं। ऑलरेडी 65 से 70,000 तो ऐसे ही बाहर हो गए हैं। ये मेरा डाटा नहीं, ऑफिशियल डाटा है, बाकी आप आएगा तो डाटा मिला सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं पूरा बता रहा हूँ। इसमें अनरिजर्व का सीट था 863 जो बगल में लगा हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 215 था, 215 था। उसके बाद एससी में 345 था। देखिए एससी में सीट अच्छा खासा था, 345 था। एसटी में बहुत कम था 22 था। उसके बाद बीसी में 258 था और ईबीसी में 388 था। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बात चल रही है। तो इतना सीट था, टोटल सीट 2156 था, ठीक है। इसमें से आप लोग को कितना कितना लाना है वो मैंने बताया, आप बगल में लगा हुआ है वो देख लीजिए। उसके बाद देखिए इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपका मेल का मैं बता रहा हूँ। मेल में अगर 74 से 76 इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, हार्डली जाएगा 75। आप देख लीजिए रिजल्ट आने वाली है, रिजल्ट इस महीना में भी जारी हो जाएगी। अब रिजल्ट क्यों जारी नहीं हो रही है ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि जो भी मुझे जानकारी मिलती है जहाँ तहाँ से जो भी है इस डिपार्टमेंट में वही बताते हैं कि हाँ इस दिन आ सकती है, तो कुछ हो नहीं। उसके बाद यूआर में 74 से 76 इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, 70 हार्डली है। ये मैं सबसे लेवल ऊपर का तब बता रहा हूँ आप लोगों को, सबसे ऊपर का, इससे ज़्यादा जाने वाली नहीं है। आप लोग देख लीजिए, रिजल्ट आएगा उसके बाद आप बात कीजिएगा। उसके बाद बीसी में 69 से 72 इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ईडब्ल्यूएस 67 से 69 इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और ईबीसी में जिसका स्कोरिंग 60 61 62 इसका ऊपर है उनका सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि अगर मॉडरेट शिफ्ट है तो उनका मार्क्स बढ़ेगा, क्योंकि 37 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। एक 14 तारीख को लास्ट शिफ्ट में गया जी में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो टोटल 36 में हुआ था, लेकिन एक एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो यानी 37 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो मॉडरेट शिफ्ट तो उसके अनुसार क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम एक शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन में होता है, बहुत सारे शिफ्ट में होता है। तो मान लीजिए किसी का सेम मार्क्स आ गया तो उसको भाई कैसे किया जाएगा कैलकुलेट, क्योंकि सेम मार्क्स में तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन तो होना तय है, फिक्स होगा। उसके बाद एससी में बात किया जाए तो एससी में अगर आपका 55 भी बन रहा है तो आप सेफ जोन में मान सकते हैं, 55 से 60 के आसपास में। बाकी कब एग्ज़ाम हार्ड हुआ था, कब इजी हुआ था, कब मॉडरेट हुआ था, वो डाटा मैंने अभी इसमें लगा रखा है, वो आप लोग मिलाइए जाए, देख लीजिए। उसके बाद एसटी में सीट मात्र 22 था भाई, 22 वो सीट था। और एसटी में तो ऐसा नहीं है कि बिहार में मतलब बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, ज़रूर होंगे। तो इनका कटअप थोड़ा सा आपको ईबीसी के करीब में चली जाएगी, मुझे जहाँ तक संभावना लगती है, क्योंकि आप एक्यूरेट डाटा उठाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना जाएगा। क्योंकि ये एनालिसिस करने के बाद पता चला कि एसटी में तो भाई सीट 22 ही है, और वो अगर बहुत ज़्यादा नंबर लाएंगे तब तो जनरल में चले जाएंगे, यूआर में चले जाएंगे, लेकिन 22 सीट है तब तो उनका थोड़ा सा ऊपर जाने का उम्मीद है। वही एससी से ज़्यादा जाएगा, ईबीसी से थोड़ा सा कम। उसके बाद फीमेल तो पिछले बार बल्ले बल्ले हुआ था, वैसा कुछ होने वाला है नहीं।
अगर फीमेल में बता रहा हूँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, अगर लड़कियों जो लड़की है उनका फीमेल में, अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट यूआर से बिलोंग जो भी लोग करते हैं, उनका 65 से एभव बन रहा है, वो एकदम सेफ जोन में है, कोई नहीं रोक सकता उनका रिजल्ट 65 वाला का। 65 से एभव जिनका बन रहा है, मुझे लगता है 65 से 70 के समथिंग में जनरल वाले का रिजल्ट रहना चाहिए, इतना ही रहेगा। आपको विश्वास नहीं है, मेरा एक और चैनल है एकेडमी ऑफ जीके एंड जीएस, उस पर मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा, जाके आप लोग मिला सकते हैं 4 साल पहले। अब मैंने बनाना छोड़ा वीडियो को, कुछ हेल्थ इशू और कुछ प्रॉब्लम के कारण अभी भी हेल्थ इशू हो जाता है, इसलिए मैं पटना से यहाँ आया हूँ। उसके बाद मेरा वो भी बनाया, वो भी मेरा मैच करता था, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% मैच करेगी, आप मिला के देख सकते हैं जाके। और इसमें भी पुराना वीडियो पड़ा हुआ है, इसमें से जाके आप ग्रुप डी में या एनटीपीसी में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका आप लोग जाके मिला के देखिए, सेम टू सेम उससे 2 नंबर 3 नंबर आगे पीछे गया है, बस इसमें भी उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन मैं ये जो डाटा बता रहा हूँ लड़कियों का ना, ये सबसे हार्डली बता रहा हूँ, इससे कम जाएगी। मैं आपको ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत लोग होते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि 80 जाएगी 85 जाएगी, तो मैंने भी सोचा कि एकदम पूरा एक्यूरेट के अनुसार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बनाया मैंने बहुत सारा वो करके। फिर देखिए, अगर आप लोग बीसी से आते हैं, लड़की है जो महिला है जो बीसी से आती है, उनका मुझे लगता है 60 प्लस जिनका है, 60 से 65 उनका कंफर्म रिजल्ट होगी। देखिए, लड़की में जिनका 60 हो गया उनका रिजल्ट तो फिक्स है, चाहे कुछ भी हो जाए। जनरल वालों का नहीं, जनरल में थोड़ा सा ऊपर जाने की उम्मीद है, क्योंकि लड़कियां भी पढ़ती हैं। और रहा बात ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में 60 से 64 जाएगी। पिछले बार ईडब्ल्यूएस का प्रावधान नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस में 60 से 65 के बीच में जानी चाहिए, इसी में 62 जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ईबीसी में लड़कियों का 55, 52, 55, 56 इसके अनुसार बन रहा है, 55 से 60 ये सबसे हार्ड बता रहा है। इससे 2 नंबर कम ही आप आँखिए, इससे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर भी कम सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर आते हैं ईबीसी में 56 से 60 के समथिंग में जाएगी। उसके बाद एससी में जिनका 50 प्लस है, 50 क्या 45 प्लस है, उनका रिजल्ट बन जाएगी। एसटी का तो आपको बताया है, तो एसटी में क्या लोचा है, तो थोड़ा सा इनका कटअप थोड़ा सा एससी से थोड़ा सा ज़्यादा जाने की उम्मीद है। बाकी बहुत लोग बोल रहे हैं कि लड़की का कटअप 30 प्लस, तो ऐसा नहीं जाने वाला है, क्योंकि लड़कियों को एससी एसटी में फीमेल महिला और एससी एसटी जो भी लोग हैं उनको 32% तो ऐसे ही लाना है भाई। पिछले बार जैसे 7 अभी देखिए ना, डाटा मैंने लगा दिया कितना कटअप गया था, ये ओल्ड डाटा है 2018 वाला, उसका कटअप देख लीजिए कितना गया था। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इस बार डाटा ऑलरेडी यहाँ पे कैटेगरिया दे दिया गया है कि इतना इतना आपको ले जाना है। चलिए, तो मैं बता रहा हूँ लड़की का कटअप जो भी मैंने बताया 4 नंबर 5 नंबर जोड़ एक्स्ट्रा जोड़ के बताया, ताकि आप लोग को वो ना लगे, फिर भी इसमें से 4 नंबर 5 नंबर कम ही जाएगी कटअप। मैं चलिए, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गई है, और इसमें मैंने सारा जो भी हुआ कोशिश मैंने पूरा बताने की कोशिश किया। रहा बात रिजल्ट का, तो 23 सब लोग बोल रहा, मे भी हो सकता है आज 22 तारीख है, हो सकता है रात तक किसी भी चीज़ का रिजल्ट आ सकती है। बाकी ये वीडियो कब देख रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता। तो चलिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लोग जो भी है क्या बोलते हैं उसको, जो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आगे मैं फिर आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।